जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। घर की चौखट के बाहर दीपक क्यों जलाया जाना चाहिए, ये मुझे कई लेडीज़ ने पूछा। क्योंकि मेरे घर के बाहर गुरुदेव की कथा अनुसार हमेशा जलता है, तो मेरे मोहल्ले वालों को हमेशा एक ये शंका रहती है कि ये आध्यात्मिक से जुड़ी है इसलिए करती है, या ये कोई जंतर करती है, या कोई मंत्र करती है, या कोई टोटका करती है। समझने वालों ने अपने अपने तरीके से समझा। हुआ यूँ कि मेरे पास में रामकथा चल रही है, वहाँ पर कुछ औरतें मिली, कुछ ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके मुझसे पूछा कि आप एक बात बताएं, जब से हमने आपको देखा है आपके घर के बाहर रोजाना शाम को दीपक क्यों जलता है, आप क्या सोचकर जलाती हैं, इसको जलाने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बस मैं वही बताने के लिए, और मैंने सोचा कि एक क्यों नहीं गुरु कृपा के लिए एक वीडियो डाल दिया जाए, एक एक को समझाने के बजाय अदर लोगों में भी शायद ये शंका होगी, इसलिए मैं आपको वीडियो के थ्रू ये चीज़ बता रही हूँ। होता क्या है कि जब भी अपन शाम की पूजा करते हैं, मैं तो कहूँ कि सुबह भी आप जलाइए, जब भी आप शाम की पूजा करते हैं अपने घर के अंदर से अपने मंदिर में पूजा करते हुए और डेली अपने घर में दीपक जलाते हुए रोज़ बाहर जिस तरफ घुसते हो तब अपने उल्टे हाथ की तरफ और बाहर निकलते हो सीधे हाथ की तरफ हमेशा शाम के समय एक दीपक डेली जलाना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है। ये एक आपके भगवानों का रूप होता है। वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना आपके घर के लिए, हर चीज़ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की तरक्की के लिए, आपकी घर की शांति के लिए हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जब आप शाम को दीपक तो कर देते हैं, लेकिन सुबह का भी एक कार्य होता है, वो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं क्योंकि सब सोए रहते हैं जब मैं वो कार्य करती हूँ। सुबह भोर यानी सुबह 5 बजे, क्योंकि मंदिरों की आरती भी होती है। उस समय आपको जहाँ दीपक करते हैं, जब आप मेन गेट के बाहर दीपक करते हैं, तो उस समय आपको सुबह उस आंगन को भी धो देना चाहिए, या जो मैं करती हूँ वैसे करें। जैसे मंदिर में अपने लोटा अपन पानी का भर के रखते हैं, उस लोटे को अपने घर में छिड़कते हुए और अपने वहाँ पर पूरे अपने जहाँ जिसको खुरा बोलते हैं, दहलीज बोलते हैं, कैसा भी जो आपके मेन गेट के बाहर जो भी जैसी चीज़ बनी है, वहाँ पर सारे आपको अपने सभी देवी देवताओं के, अपने गुरु का नाम लेते हुए, अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपने कुल देवी देवता का नाम लेते हुए वो पानी वहाँ पर आपको छींट के आना भी चाहिए और ये क्रिया आपको शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपके घर में जो तरक्की होगी, जो अच्छा होगा, घर में शांति बनी रहेगी, कभी आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि उनके घरों में इतनी कलह रहती है, इतना कलेश रहता है, लेकिन वो कभी भगवान का भजन नहीं करते। तो भगवान का खाली भजन करने से वे नहीं होता। दूसरा, मेरे पास एक टॉपिक आया कि कई लोग कहते हैं कि सीधी बाती जलानी चाहिए, कोई कहते हैं लंबी जलानी चाहिए, कोई कहते हैं कि कैसी बाती जलानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, बत्ती कैसी भी हो, श्रद्धा आपकी होनी चाहिए कि मेरी श्रद्धा कैसी है भगवान के प्रति। मन में अगर छल है और फिर भगवान की अगर पूजा कर रहे हो, गुरु पूजा कर रहे हो, अपने कुलदेवी देवता की पूजा कर रहे हो और आपके मन में पाप भरा है, तो आप चाहे लंबी बत्ती जला लें और चाहे आप गोल बत्ती जला लें, चाहे तिल के तेल में जला लें, चाहे सरसों के तेल में जला लें, या शुद्ध घी में जला लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मेरी बहनों। फ़ायदा जब होगा जब आप उस ईश्वर, उस गुरु, उस भगवान पे आपकी पूर्ण आस्था होगी, आपका पूर्ण विश्वास होगा, जब जाकर के वो आपकी बत्ती काम करेगी। एक बार पता है आपको कथा में क्या हुआ था कि एक बहुत घना जंगल था
और उस जंगल में एक चोर आया। तो चोर आने के बाद उसने देखा कि शिव जी के पास इधर उधर मंदिर में कुछ न कुछ धन दौलत रखा होगा, तो अपन क्यों ना लेके चलते हैं। अब वो अंदर घुसा तो उसको घना अंधेरा लगा, तो उसने सोचा कि रोशनी किससे की जाए। वहाँ जलाने के लिए दिया सलाई तो रखी थी, लेकिन रोशनी नहीं थी। तो उसने सोचा अपनी फटी शर्ट है, क्या काम देगी, इसी को जला लेते, कम से कम धन तो हाथ आएगा। उसने अपनी शर्ट निकाली और निकाल के उसी में आग लगा दी और शिव जी के आगे रोशनी कर दी और शिव जी से प्रार्थना भी की, हे शिव जी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास जो था वो मैंने जला करके आपके आगे रोशनी कर दी। अब पता है शिव जी महाराज ने उसे कुबेर का खजाना दे दिया। अब बताएं कि आपको कौन सी बत्ती जलानी चाहिए और क्या जलाना चाहिए। उसके पास ना घी था, ना तेल था, ना कुछ था, उसका गंदा शर्ट था, वो जलाया और शिव जी महाराज ने उसको कुबेर जी महाराज का खजाना दे दिया। वो तो धन्य हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी बहनों, बत्तियों में कुछ नहीं रखा है। अगर हाँ कहीं कहीं पर होता है, ऐसा नहीं है, होता है कि वहाँ पर अपन को कैसी बत्ती जलानी चाहिए। माता रानी की बत्ती अपन को लंबी ही जलानी चाहिए, होता है। पर अगर बाहर के दरवाजे पर आप मुझे बाहर के दरवाजे की मैं बात कह रही हूँ आपको कि बाहर के दरवाजे के लिए आप कैसी भी बत्ती जलाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं। इसी के साथ हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए, अपने गुरु का ध्यान करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को पता चले। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।